चलिए, बहुत आदमी ऐसे हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आते हैं। तो आज एक कॉल आया हुआ था कि क्या मैंने जब पहला इंजेक्शन बताया फिर दूसरा बताया तो उन्होंने पूछा कि दूसरा इंजेक्शन भी। मैंने कहा हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बकरे या बकरी को बुखार लग जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जिनको कुछ भी पता ना हो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन इंजेक्शन देना है, क्या एक इंजेक्शन लगाना है या दो इंजेक्शन लगाना है, तीन इंजेक्शन लगाना है। ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए आज हम पूरा एकदम देहाती अंदाज में बताने का प्रयास करते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे ही बुखार आए नॉर्मल टेम्परेचर, बकरी हो या बकरे हो, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है 102.5 तक, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी बहुत ज़्यादा धूप है और 103 आ रहा है, ठीक है, 103 डिग्री आ रहा है उसका टेम्परेचर, थर्मामीटर से आप जब नापेंगे तो टेम्परेचर आपको पता चलेगा। तो जैसे ही इतना आपको दिखे और इसके बावजूद वो सब कुछ अच्छा दिखे, यानी चारा वगैरह खा रहा है, सुस्त नहीं है, तो समझिए कि गर्मी की वजह से उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई आ रहा है, फीवर नहीं है। लेकिन अगर 103 आ रहा है, वो जो कि एकदम सुस्त होकर बैठा पड़ा है, तो समझ जाइए कि इतने में भी फीवर है। ठीक है, उसके बाद 102.5 नॉर्मल होता है। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर लिए 101 आया आ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, 101 में एकदम सुरक्षित नज़र आ रहा है, सब कुछ खा पी रहा है, बिल्कुल भी सुस्त नहीं है, तो टेम्परेचर डाउन नहीं है, परफेक्ट है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो चलिए, अब मान लीजिए बुखार आ रहा है 103, 104, 105 जा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इतना भाग रहा है, यानी फीवर है। अब उसको क्या ट्रीटमेंट करना है, वीडियो को पूरा जरूर देखें और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन सा इंजेक्शन देना है। ठीक है, यूट्यूब पे इतने आसान से डिटेल से आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे आपको अगर 105 बुखार आए, 103, 4, 5, 6 कुछ भी आए, यहाँ पे आपको एक एंटीबायोटिक लेना है, कोई भी एंटीबायोटिक। ठीक है, चलिए हम एनरोफ्लोक्सासिन लेते हैं। एनरोफ्लोक्सासिन जो है कि ये सॉल्ट नेम है दवा का। ठीक है, ये सॉल्ट नेम है। इसका जो ब्रांड नेम है वो है फोर्टीवीर। फोर्टीवीर, ठीक है, फोर्टीवीर। इसका डोज क्या है, आप इसको 10 केजी बॉडी वेट पर 1 ml ले सकते हैं। ठीक है, 10 केजी बॉडी वेट पे 1 ml। ठीक है, इसके बाद आप दूसरा इंजेक्शन, यानी 10 केजी बॉडी वेट पर 1 ml आपने ये लगा दिया, उसके बाद दूसरा इंजेक्शन लेना है आपको पैरासीटामोल में, कोई भी इंजेक्शन। तो चलिए हम पैरासीटामोल में मेलोनेक्स प्लस लेते हैं। ठीक है, मेलोनेक्स प्लस। ठीक है, मेलोनेक्स प्लस भी आप 10 केजी बॉडी वेट पर 1 ml ले सकते हैं। 10 केजी बॉडी वेट पर 1 ml। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो इंजेक्शन लेना है, आप चाहें तो बेलामाइल ले सकते हैं। बेलामाइल, ये भी आप 10 केजी बॉडी वेट पर 1 ml ले सकते हैं। ये फोर्टीवीर और मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन, यही दोनों बुखार में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन बेलामाइल इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है ताकि बुखार लगने के बाद भूख वगैरह मंदा हो जाता है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, उस पर कोई इफेक्ट ना आए, इसके लिए बेलामाइल लगाया जाता है। और चौथा भी इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, एक आता है एवलिन। ठीक है, एवलिन, एवलिन या एसीएम, सभी इंजेक्शन एक ही होते हैं, तो हम एवलिन यहाँ पे लिख देते हैं, एवलिन। ठीक है, तो अब ये एवलिन भी आप 10 केजी बॉडी वेट पर 1 ml लगा सकते हैं। लेकिन इसका डोज ज़्यादा करने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए आप कोई भी बकरी को, फिर चाहे वो 50 केजी का क्यों ना हो, आप 2 से 3 ml दे करके छोड़ सकते हैं। अगर आप 30 केजी से नीचे है, यानी 20 से 30 केजी के बीच में है, तो एवलिन जो है 1 से 1.5 ml काफ़ी है। ठीक है, 1 से 1.5 ml, यानी 2 ml तक हम लिख देते हैं, इतना काफ़ी है ये। ठीक है, इसको केजी के हिसाब से कभी भी ना देखें, इसलिए कि जब 4 कुंटल का भैंस रहता है तो उनको भी हम 5 से 7 ml एवलिन देते हैं। और कंडीशन खराब होने पर
सिर्फ जैसे सर्दी जुकाम ये सब हो, सर्दी खांसी हो, ठीक है, उसमें भी ये एवरीन आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम आप 2 से 3 ml दे सकते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फोर्टिविर जो है कि 10 kg बॉडी वेट पर 1 ml लगाना है। मेलोनेक्स प्लस 10 kg पर 1 ml लगता है। बेलामाइल भी 10 kg पर 1 ml लगता है। और बुखार में कई बार गलती आप कहाँ पे करते हैं कि जो बताया जाता है कि 10 kg बॉडी वेट पर 1 ml लगाना है, आप अगर इतना ही लगाते हैं कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। अब मान लीजिए बुखार जो है 105 है, आज आप ये टोटल इंजेक्शन लगा दिए, अगले दिन आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो आपको इसका डोज मेलोनेक्स प्लस का बढ़ा देना चाहिए और थोड़ा सा इसका भी डोज बढ़ा देना चाहिए। जब आप सेकेंड दिन यानी दूसरा दिन जब आप इंजेक्शन लगाते हैं, आप ये तीनों इंजेक्शन लगा सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एवरीन का कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसका डोज आप जैसे मान लीजिए 20 kg का है, 20 kg का है तो आप 4 ml भी दे सकते हैं, 3 से 4 ml मेलोनेक्स प्लस दे सकते हैं। कहाँ, जहाँ कंडीशन खराब दिखे आपको, वहाँ आप डोज बिल्कुल ये दोनों का बढ़ा सकते हैं फोर्टिविर। नहीं तो आप यहाँ पे इंजेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये 1 से 2 दिन लगा दिए, मान लीजिए 30 kg का है तो 4 ml भी हम ले सकते हैं, 30 kg का है तो 5 ml भी हम ले सकते हैं। अब मान लीजिए जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको नाप करके तो लगाते नहीं है कि कितना kg का होगा ये, ठीक है, कितना kg का होगा ये, ऐसा तो नाप के नहीं लगाते हैं। तो एक अनुमान करते हैं कि चलिए 1 साल का है और ये 15 kg का ही है, ठीक है, 1 साल का बकरे हैं और ये 15 kg का ही है। तो ऐसे कंडीशन में आप 3 ml 4 ml इसको घुसेड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी डोज बढ़ा के मार सकते हैं, जहाँ 1 ml लगाना चाहिए वहाँ पे आप 2 ml भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फोर्टिविर तो लाइट भी भाग गया। तो चलिए बहुत आदमी ऐसे हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आते हैं। तो आज एक कॉल आया हुआ था कि क्या, मैंने जब पहला इंजेक्शन बताया फिर दूसरा बताया तो उन्होंने पूछा कि दूसरा इंजेक्शन भी, मैंने कहा हाँ। तो भाई ये टोटल इंजेक्शन जब भी बुखार आता है कम से कम ये 3 इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ता है, फोर्टिविर, मेलोनेक्स प्लस बेलामाइल, ठीक है, ये इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ता है तभी बुखार डाउन जाता है, ठीक है। तो लाइट ही भाग गया, ठीक है, तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।